डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास की इंग्लिश कर रहे हैं और इसका हमारे पास लेसन नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नौ साल या चीनियों का नया साल जो हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 17 आज लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है और पैराग्राफ नंबर 4 है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो भी मुश्किल वर्ड मीनिंग होंगे हम वाइट बोर्ड पे लिख देंगे, बाकी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अच्छे से सुनिएगा, किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है न्यू ईयर्स, नए साल की इव डिनर, शाम का खाना। नए साल का शाम का खाना किस तरह वो खाते हैं, कैसे वो इकट्ठे होते हैं, वो इस हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, शाम को चीनी नौ साल यानी कि चीनियों के नए साल की शाम को इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है। और आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं लिख देता हूँ कस्टम, CUS, कस्टमरी, और इसका मतलब है रवाज। तो ये आ जाएगा कस्टमरी, रवाज। टू विज़िट, मिलने का। विज़िट सैर करना, मिलना, घूमना फिरना। मुलाकात मिलना, और उनके पास जो सैर के लिए हम जाते हैं उसे भी हम विज़िट कहते हैं, लेकिन इधर मुलाकात यहाँ मिलने में आएगा। टू विज़िट, मुलाकात के लिए। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को। तो यहाँ पर रिलेटिव्स, ये आप लोगों ने RELA, रिलेटिव्स, TIVES, रिलेटिव्स, रिश्तेदार या रिश्तेदारों को। तो कहते हैं ये एक रवाज है कि रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते हैं। एंड पार्टेक, और शामिल होते हैं या हिस्सा लेते हैं। PART, पार्टेक, शामिल होना या हिस्सा लेना। तो तमाम रिश्तेदार क्या करते हैं, वो शामिल होते हैं इन लार्ज, बड़े डिनर खाने में। वो एक बड़े खाने में, बड़ी दावत में। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक, जहाँ पर एक ख़ास नंबर, तादाद और स्पेसिफिक ख़ास फूड, खानों की आर सर्व्ड, पेश की जाती है। सर्व्ड कहते हैं वहाँ पर ख़ास खानों की सर्व्ड, पेश की जाती है। सर्व, पेश करना, सर्व्ड, पेश की जाती है। तो चाइनीज़ नौ साल जो शाम को, ये रवाज है रिश्तेदारों को मिलने का और एक बड़े खाने में शामिल होने का, जहाँ पर ख़ास खानों की जो अक़साम है और उनकी तादाद पेश की जाती है। इट, ये इज़ है टिपिकली, मामूल, ये मामूल है। टाइपिकली, TYP, टाइपिकल, मामूल, ये उनका मामूल है कि इसमें लाजमी उन्होंने शामिल होना है। फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए ये मामूल है। टू मेक, बनाना। 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 डिशें या खाने। फॉर द न्यू ईयर्स, नए साल की इव डिनर, शाम के खाने के लिए। देखिए चीनियों का ये मामूल है, यानी कि जब दावत हम घरों में ख़ुद भी करते हैं तो आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो डिशें, ज़्यादा से ज़्यादा खाने तैयार किए जाए। गोश्त है और उसके अलावा सब्ज़ियाँ हैं, या कोई मीठी डिश है, या कढ़ाई गोश्त है। तो इस तरह की कई अक़साम की हम डिशें तैयार करते हैं ताकि
आने वाले जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पर भी ये यही करते, कहते 8 से 9 डिशें तैयार करना मामूल है। फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर, नए साल के शाम के खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़बान में, द वर्ड लफ्ज़ 8 का मीन्स मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। कहता है 8 खाने वो इसलिए बनाते हैं, PROS प्रॉस्पेरिटी, PRITY पैरिटी, खुशहाली, यानी कि साथ एक ख़ास मकसद है 8 खाने बनाने का, इसका मतलब खुशहाली है। एंड द वर्ड 9, और लफ्ज़ 9 का मीन्स मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देर, लंबे अरसे तक, लॉन्ग लास्टिंग, देर तक, जिंदा रहना। लॉन्ग लास्टिंग, देर तक जो है उस खुशहाली को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, तो कहते हैं इसलिए वो 8 से 9 डिशें तैयार करते हैं। इसको देखें हम, जो एक मरतबा बामुहावरा करते हैं। इट इज़ अ टिपिकली फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशें। कहते हैं ये मामूल है चीनी ख़ानदानों के लिए कि वो 8 से 9 डिशें, 8 से 9 खाने तैयार करते हैं फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर, नए साल के खाने के लिए। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान के अंदर 8 का मतलब खुशहाली है। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब लंबे अरसे के लिए जो ज़िंदा रहना, या सिर्फ लंबे अरसे के लिए भी हम बोल सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 है गुड गिविंग, देना, गुड लक, अच्छी किस्मत के लिए, गिफ्ट्स, तोहफ़ देना। अब अगला है कि तोहफे तोहफ़ दिए जाते ताकि उनके दरमियान में किस्मत अच्छी रहे। तो ये वैसे भी एक अच्छा अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपस में तोहफ़ दिया करो ताकि आपस में आपकी मोहब्बत बढ़े। तो ये देखें ये कैसा, वो किस तरह अमल कर रहे हैं उन चीज़ों पे। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती मामूल है। ट्रेडिशनल, ये भी एक रवाज है, रवायात है। प्रैक्टिस मामूल है, अमल है उनका। ये एक रवायती अमल है या मामूल है फॉर अडल्ट्स, जवानों के लिए, नौजवान, बालग लोग, अडल्ट्स। हम बालग भी कह सकते हैं और जवान, नौजवान, अडल्ट्स, जवानों। तो कहते हैं ये जो जवानों में ये एक रवायती मामूल है टू गिव, देने का, चिल्ड्रन, बच्चों को, लिटल, छोटे, रेड इनवेलप्स, छोटे लिफाफे, सुरख छोटे लिफाफे, इन वेलप्स, लिफाफे, जिस तरह डाकिया लेके आता है। इनवेलप्स कहते हैं वो बच्चों को, जो छोटे बच्चों को सुरख लिफाफे देते हैं, फील्ड भरे होते हैं, विद मनी, रकम के साथ, पैसों के साथ भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू सेम्बलाइज, अलामत ज़ाहिर करने के लिए, वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए दौलत की और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करने के लिए ये देते। अब अगर किसी को पता है कि ये पैसे देने से खुशहाली आएगी तो वो तो कभी दरेग नहीं करेगा। तो इस्लाम तो बताता ही है जितना दूसरों को देंगे आपकी खुशी, आपकी जो सेटिस्फेक्शन, आपके इत्मीनान ज़िंदगी का उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और वो देखे वो अमल कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो पहले आपको पता है ईदों पे हमारे जितने भी बड़े अबाव जदाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने ख़ानदान के अरकान को खुद जाकर पैसे देते थे।
और अब जो है ये रिवाज ज़रा अभी भी है लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। अब तो बस ज़्यादा करीब करीब, पहले जो ना चाहे थोड़े देते थे लेकिन देते लाजमी थे। इट इज़ आल्सो कॉमन, कहते हैं ये भी मामूल है फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट, पेश करते हैं, रेड पैकेट्स, सुरख लिफाफे पेश करते हैं। अब ये क्या, जो एल्डर्स, जो बड़े, जो बूढ़े हैं, जो जवानों से ज़्यादा एज वाले हैं, कहते हैं वो भी जो सुरख पैकेट्स पेश करते हैं टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अरकान को, यानी कि जो नौजवान हैं उनको देते हैं वो, और द फैमिली, ख़ानदान के जो गैर शादीशुदा अरकान हैं हमारे, जो उनका ये मामूल है कि उनके जो बड़े यानी कि जो बूढ़े, उनसे एज से ज़्यादा जो मैरिड हैं वो अनमैरिड को सुरख लिफाफे देते हैं, और उन सुरख लिफाफों में पैसे होते हैं। इनवेलप्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपन, कहते हैं वो खोले नहीं जाते अनटिल, हत्ता के द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, कि जो देने वाले के घर से, यानी कि जिसने वसूल करना है, कहता है उसके घर से जो देने वाला वो चला ना जाए, यानी कि लिफाफे बाद में खोलने, जिसने उसको दिया है वो चला जाएगा, और बाद में जिसने उसको वसूल किया, जिसने लिया है उसको, वो बाद में खोलते। तो कहता है इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे खोले नहीं जाते हैं अनटिल, जब तक द रेसिपिएंट द लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, के जो देने वाला है वह वसूल करने वाले के घर से चला ना जाए। ऑनरिंग, इज़्ज़त देना, द एनिमल, जानवर को, अच्छा वो जानवरों को भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनके लिए देखें क्या उनका पैराग्राफ है, एवरी ईयर, हर साल, इज़ एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तल्लक है, जुड़ा हुआ है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, कहता है कि 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिक, चाइनीक जो बुरज के मुताबिक, चाइनीज़ सितारों के मुताबिक, जिस तरह हमारे भी 12 सितारे हैं, तो कहता है उनके भी वो 12 सितारे, लेकिन वो जानवरों के नाम से हैं। हमारे भी कुछ जानवरों के, कुछ चीज़ों के नाम पर है। तो पहले जो इससे बुक थी उस पर वो पूरे 12 एनिमल्स के नेम लिखे हुए थे, उसमें गॉड, रैबिट, स्नेक, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई थी, लेकिन इधर उसने वो चीज़ें सिर्फ मेंशन कर दी, 12 एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स आर ऑफन, कहता है ये जानवर आर ऑफन, अक्सर रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदगी करते हैं, इन डेकोरेशन, आराइश में, सजावट में। ये जो जानवर हैं ये सजावट में क्या करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, मतलब नुमाइंदगी करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा आगे। सम पीपल, कुछ लोगों का बिलीफ, यकीन है, अकीदा है, डैट के दोज बोर्न, वो पैदा हुए, ड्यूरिंग अ ईयर, साल के दौरान, ऑफ ए पार्टिकुलर एनिमल, उस ख़ास जानवर के साल के दौरान में पैदा हुए, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स, जो किरदार की खसूसियत रखता है, ऑफ डैट एनिमल, उस जानवर की। उन्होंने कहा कि जिस जो इंसान जिस जानवर के साल के अंदर पैदा होता है उसके अंदर खसूसियत भी वैसी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह 2020 चल रहा है, तो अगर उनका ये गॉड ईयर है तो पूरा साल वो गॉड ईयर, तो उनका ये कहना है कि इस साल के दौरान जितने भी लोग पैदा होंगे उनके अंदर जो खसूसियत होंगी वो गॉड्स वाली हो। गॉड का मतलब वो एक शरीफ जानवर है, दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वो अपना रहन सहन जो ना वो अच्छा रखता है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये जो इंसान इस साल में पैदा होते हैं उनकी खसूसियत ऐसी होंगी। अगर वो स्नेक का ईयर्स है तो वो आपको पता है स्नेक की खसूसियत है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो उनका ये कहना है कि जो लोग वो स्नेक के ईयर में पैदा होंगे उनकी खसूसियत भी फिर स्नेक जैसी होंगी। ठीक है जी। लास्ट हमारे पास पेज नंबर 18 पे 7 पैराग्राफ है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नौ साल, चीनियों का नया साल, इज़ द टाइम, वक़्त है, व्हेन जब, फैमिली ख़ानदान, शुड चाहिए, कम आना, टुगेदर इकट्ठे होने के लिए, यानी कि इकट्ठा हो जाना, इन आर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए, फॉर द ईयर, साल का, डैट हैज़ पास, जो गुज़र चुका है। तो कहता है ये चीनी नौ साल एक वक़्त है चाइनी ख़ानदानों के लिए कि वो
इकट्ठे होते हैं पिछले साल का शुक्रिया अदा करने के लिए। एंड और रेनविगोरेट और ताकत हासिल करते हैं या दोबारा ताकत लेते हैं या उन्हें ताकत मिलती है देमसेल्व्स अपने आप को फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए अपने आप को ताकतवर जो है वो फिर समझते हैं। तो कहते हैं ये सारी गैदरिंग, ये सारा जो उनका इकट्ठा होना, उनका मकसद क्या है कि पिछले साल जो गुज़र चुका है उसका शुक्रिया अदा करें और आने वाले साल के अंदर हमें कुव्वत मिले, हमें ताकत मिले। तो ये हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर था। तो ये देखें ये लोग कितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं, थ्योरेटिकल के साथ ये अपनी ज़िंदगी को अमली तौर पे ज़्यादा गुजार रहे हैं। लेकिन हमारा यही मसला है कि हम अमली तौर पर बहुत पीछे हो चुके हैं। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।